और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। आरएएस 2024 के नतीजे जारी हो गए हैं। रविंद्र सिंह ने हासिल की है चौथी रैंक, परमवीर सिंह ने हासिल की है 24वीं रैंक। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आरएएस 2024 के नतीजे जारी हुए हैं। रविंद्र सिंह ने हासिल की है चौथी रैंक और परमवीर सिंह ने हासिल की है 24वीं रैंक। तो देखिए, पहली रैंक पर है दिनेश बिश्नोई जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। दूसरे पर है वीरेंद्र चारण, जैसलमेर से दूसरी रैंक उनकी है। नवनीत शर्मा की है भीलवाड़ा से तीसरी रैंक। संवाददाता अरबाज इस वक्त हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर रहे थे। अरबाज, आरएएस 2024 का रिजल्ट आ गया, मुझे लगता है 2 लोग आपके साथ मौजूद है। जरा बात कीजिए, किस तरीके का रिजल्ट वो बताते हैं और कितनी परिश्रम क्या था। आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 में जो अच्छा प्रदर्शन रहा है उसमें जो रैंक होल्डर्स हैं उनको लेकर के तमाम लोग संवाद कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में चौथी रैंक हासिल करने वाले रविंद्र सिंह और 24वीं रैंक हासिल करने वाले परमवीर सिंह दोनों मौजूद हैं। दोनों आरपीएस में पहले सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा ओटीएस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तमाम सेलेक्टेड साथियों ने इनका काफ़ी अच्छा सम्मान किया है, मालाएं पहनाई है, काफ़ी जोश का माहौल है। रविंद्र से पहले बातचीत करते हैं चौथी रैंक के हिसाब से। क्या कहेंगे रविंद्र, चौथी रैंक आपने हासिल करी, किस तरह की आपकी तैयारी थी, कैसा महसूस हो रहा है, क्या तैयारियां रहेंगी आगे? सर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था और चौथा ही इंटरव्यू था। मैं 2018 से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। 2021 में मैं सेलेक्टेड हुआ था एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के पद पे, जो कि सबऑर्डिनेट सर्विस है। उसके बाद 2023 की वैकेंसी में मेरी रैंक 50 थी, जिसके तहत मैं आरपीएस के रूप में चयनित हुआ और अभी हमारी यहाँ ओटीएस में ट्रेनिंग चल रही है। हालांकि काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन जब परिणति अच्छी होती है तो अंत भला तो सब भला। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत के साथ साथ परिस्थितियां, भाग्य, सभी का आशीर्वाद भी काम आता है, तो और वही हुआ सर। मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, शुरुआती स्कूली दिन कहाँ के थे? क्या शुरू से सोचा था कि आप इस तरह की सफलता हासिल कर पाओगे? कैसे अपने लक्ष्य को लेकर के चले, कैसी आपकी दिनचर्या रही? जी सर, शुरू से सिविल सर्विसेज का थोड़ा था मन में। फिर जब जाना कि वाकई में इसमें आके अब लोक सेवा के लिए काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, तो लगा जरूर यहीं करना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे यहीं होना चाहिए हमारे लिए। उसके बाद मैंने यूपीएससी की स्टार्ट की थी, लेकिन फिर आरएएस की वैकेंसी आ गई 2018 में। तो हमने सोचा कि चलो आरएएस थोड़ा इजी रहेगा यूपीएससी की तुलना में, तो आरएएस की स्टार्ट की। और उसके बाद में एक बार जब आरपीएससी में घुस जाते हैं तो एसडीएम बनने के पहले निकल नहीं सकते उससे। तो लगातार मैंने 4 प्रयास दिए, चारों इंटरव्यू दिए और अंततः रैंक अच्छी प्राप्त हुई और संघर्ष लगभग लग रहा है समाप्त हुआ है। अब लोक सेवा के प्रति अपना ध्यान देंगे सर। क्या पारिवारिक आपकी पृष्ठभूमि है, कैसा माहौल था परिवार में, और कैसे इस स्ट्रगल को आपने किया? जी सर, मेरे पिताजी पहले लैब असिस्टेंट थे 95 के आसपास। तो उन्होंने आरएस की तैयारी के चक्कर में, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी और उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुए। तो शुरू से था कि आरएस में ऐसा क्या है जिसके लिए कोई व्यक्ति जॉब छोड़ सकता है। तो फिर जब अखबारों में देखते थे कि आज आरएस ने ये किया, आरपीएस ने या बीडीओ ने कोई अच्छा काम किया, तो लगता था वाकई में अच्छा काम तो ये लोग कर रहे हैं। तो फिर मेरा रुझान इस और बढ़ा और फिर मैंने तैयारी भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ शुरू कर दी थी और लगातार प्रयास करते रहे, जारी रही, संघर्ष अच्छा रहा और अब रिजल्ट अच्छा मिला है, तो जरूर सभी में खुशी है सर। लोग ज़्यादातर आजकल इंटरनेट में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरी जगहों में उलझे रहते हैं। क्या संदेश देंगे युवाओं को, किस तरह से अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, कैसे उसकी ओर बढ़े? सर मेरा मानना है कि जीवन को जीना भी चाहिए और पढ़ाई भी करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम आ जाए तो अपने सब सोशल मीडियाज ऑफ कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। मैं लगभग मेंस में हर बार 3 महीने ही पढ़ाई की है मैंने। उसके अलावा मैं अपना जीवन जीता हूँ, अपनी जॉब करता हूँ। चूँकि मेरी 8.5 साल की सर्विस हो गई है गवर्नमेंट की, तो लगातार मैं सर्विस में हूँ, आरएस का अटेम्प्ट दे रहा हूँ तब से। तो जब परीक्षा का मौका आए तब सब कुछ छोड़ के एकदम एक सन्यासी की भांति आपको तैयारी करनी है। उसके बाद आप अपना जीवन भी जिए। ऐसा नहीं आप परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, दोस्तों को नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है। अरबाज, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि इस बीच हमारे अजमेर से हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है। किशनगढ़ के हरियश राज पुरोहित को सफलता मिली है। आरएएस परीक्षा 2024 में 17वीं रैंक जो है हासिल की है। किशनगढ़ के रहने वाले हैं और आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 का जो रिजल्ट आया, हरियश राज पुरोहित को सफलता मिली है। आप देख सकते हैं परिवार में खुशी का माहौल है और काफी मेहनत के बाद ये परिणाम हासिल किया है। सेवेंटीन रैंक हासिल की है। इस सफलता का श्रेय मैं मेरे
गुरुदेव, मेरे दादू साहब, मेरे ताऊजी श्री राम प्रकाश जी, मेरे पिताजी राम बरोज जी, मेरे बड़े भाई रामदास जी आदि समस्त परिवार को देना चाहूँगा। और मेरे स्प्रिंग बोर्ड फैमिली, जहाँ से मैंने कोचिंग करी थी 2022 में, उनका भी बड़ा योगदान रहा। PCM 4 बैच का मैं अभ्यर्थी था वहाँ पे, और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी 488 रैंक आई थी 2023 वाली में, और उसी के अंतर्गत मैं अभी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर जयपुर में सहकार भवन में कार्यरत हूँ। श्रीगंगानगर की बेटी शालू ने इतिहास रचते हुए RAS 2024 परीक्षा में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। रायसिंह नगर के 50 NP गांव की रहने वाली शालू ने अपने पहले ही प्रयास में ये बड़ी सफलता पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद शालू की कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने ये मुकाम दिलाया है। परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। वहीं लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। शालू की इस उपलब्धि से युवाओं को प्रेरणा मिल रही है कि मेहनत और संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 2024 की परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में 8वीं रैंक अपने प्रथम प्रयास में हासिल की है। मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता एवं भाई को देना चाहूँगी, जिनके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके बाद मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाई रखी। इसके साथ ही साथ टीचर्स का हमेशा से योगदान रहता है हमारी इस जर्नी में, जो मेरे लिए भी रहा। मैं अपने टीचर्स के प्रति भी बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ। RAS भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान में पहली रैंक हासिल करने वाले दिनेश विश्नोई हमारे साथ में मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए उनको सफलता के लिए सबसे पहले बधाई देंगे। दिनेश, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नंबर 1 रैंक आपने हासिल की। पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, सुन रहा है, सभी लोग सुबह से आपसे बातचीत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले इस सफलता के ऊपर? सफलता के लिए तो सबसे पहले सर परिवार को और भगवान को मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा। सर एक कट कर सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर सकते हैं, रीटेक करिए। मेरे से भी होता है मैं बहुत करता हूँ। तो देखिए, जयपुर से फिलहाल ये लाइव तस्वीर है। दिनेश हमारे साथ में मौजूद है, दिनेश विश्नोई, जो कि राजस्थान के बाड़मेर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही सादा जिंदगी जीते हैं। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक हो दिनेश आपको, आपने पहली रैंक हासिल की। किस तरह से देखते हैं इस सफलता को? सर सफलता को तो पिछले 5 साल से लगा हुआ था इसमें। 3 RAS की परीक्षाएं दी थी, जिसमें लेकिन रैंक हासिल हुई, लेकिन जो SDM की पोस्ट के लिए जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था वो प्राप्त नहीं हुई। इस बार जो मेरा प्रयास है वो पहली रैंक के साथ समाप्त हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक पहली रैंक आने के बाद में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि एक अलग तरह का जो है प्रेशर भी आ जाता है, दबाव भी आ जाता है, पूरी दुनिया देखती है, सब जानना चाहते हैं कि दिनेश विश्नोई ने ऐसा क्या किया कि नंबर 1 रैंक हासिल हुई। नहीं सर, ऐसा कुछ विशेष नहीं किया। पहली रैंक तो वो तो सर थोड़ा किस्मत का खेल भी होता है। मैंने लगातार सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करता रहा। पिछली बार 57वीं रैंक आई थी, उसमें भी मेहनत मेरी इतनी ही थी जितनी इस बार है। वो ठीक है, किस्मत का साथ मिलता है, कई बार आपकी चीज़ें आपके अनुकूल होती रहती है, तो हो सकता है कि इस बार मेरा लक्ष्य साथ दिया और पहली रैंक मिल गई। बता रहे हैं कि आप 2020 से लगातार तैयारी कर रहे थे, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल थी? जी सर, मैं 2020 मैंने RAS तैयारी स्टार्ट की थी, और फिर 2022 में मैं पटवारी की जॉब में लगा था। फिर उसमें मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था स्टडी के लिए, तो मैंने ग्राम सेवक की जॉब ज्वाइन की थी। फिर 2023 में मेरी 57 रैंक आई थी, तो अभी RPS की ट्रेनिंग चल रही है। और उससे पहले मैंने 2024 का जो मेंस एग्ज़ाम था वो पहले ही हो चुका था, रिजल्ट आने से पहले 2023 के, तो उसमें मेंस दे रखा था और फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया, और अभी ट्रेनिंग के दौरान ही आज रिजल्ट आया है, तो पहली रैंक मिली। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का सपोर्ट रहा फैमिली से? फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, क्या आपकी परवरिश में उनका अहम योगदान रहा? बिल्कुल सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को देना चाहूँगा तो वो मेरे परिवार को है। मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, तो शुरुआत से ही शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो अपने परिवार में एक माहौल था कि पढ़ाई करके ही आगे बढ़ना है, इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है। और उसके अलावा मेरे सर एक भाई है, वो भी स्कूल लेक्चरर है, और मेरी 2 बहनें हैं, उनका भी सर मेरा पढ़ाई में पूरा सपोर्ट रहा। तो सबसे ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ कि मेरे परिवार का ही है। एक आम इंसान टॉपर्स की तरफ देखता है, उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। आजकल की दुनिया अलग है बिल्कुल, सोशल मीडिया हर वक्त हर जगह, इस 24 घंटे के वक्त में से दुनिया अपना वक्त काटना चाहती है। आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, दुनियावी हालात को और अपने टारगेट्स को किस तरह से सेट किया? सर एक जो मेरा टारगेट था RAS के लिए, तो फिर उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है। ये मुझे मतलब
एकदम इसकी काट देना चाहता। तो जो मैंने टारगेट सेट किया था आरएस का, तो मुझे ध्यान था कि इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से ही मैंने जो सिलेबस था और जो जिस हिसाब का कंपटीशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो टाइम मैनेजमेंट किया और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, तो सर सफलता मिल गई।